मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। हम लगातार आपको जो भी विषय ऐसे हैं जो जुडिशल से संबंधित हैं, न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, उन समस्त न्यायिक बिंदुओं पर, उन समस्त न्यायिक नज़ीरों पर, उन समस्त न्यायिक विधानों पर, उन समस्त न्यायिक एक्टों के माध्यम से, अधिनियमों के माध्यम से हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और पूरी कल्पना के साथ, पूरे आशा और विश्वास और आस्था, सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द के साथ में आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। चाहे हमारे साथ में सानिध्य रूप में हमें किसी भी रूप से पुलिस ऑफिसर्स का, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स का, हमें आप लोगों को मुखातिब कराने के लिए उनके अपने निवेदन के स्वरूप हम उनको उपस्थित करके और उनके साथ भी वीडियो बना करके आपसे जुड़ने का पूरा भरसक प्रयास करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी बातचीत है सब सरलता से, सहजता से, सुगमता से आप तक पहुंचती होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज इसी क्रम में हम उस जुडिशली, उस न्यायिक प्रक्रिया से थोड़ा विलग एक वीडियो ऐसा नवीन बनाना चाहते हैं कि जो संभवतः आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये उस परम पिता असंख्य कोटि ब्रह्मांडों का जो नायक है, उस पूरे नायक की परिकल्पनात्मक विचार शैली, ऐसी विचार शैली जो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसके महान व्यक्तित्व के लिए सुननी बहुत जरूरी है और उसे सुनने के बाद उसका अनुपालन, अनुकरण और अनुसरण करना बहुत जरूरी है। तो आज इसी क्रम में हमारे कार्यालय में आज उपस्थित हैं, जिनको महाशय के नाम से जानते हैं, महाशय सतीश चंद्र शर्मा, जो खवासपुर के रहने वाले हैं। और खवासपुर की वो धरती है कि जहाँ से जुडिशियल ऑफिसर के रूप में वहाँ जिला जज भी विद्वान हैं, जिला जज को भी वहाँ उसी खवासपुर गांव की भूमि में, जन्मभूमि ने पैदा किया है। तो उसी क्रम में आज हम महाशय जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं, श्री सतीश शर्मा जी, तो उनसे आग्रह करते हैं कि वो आज आपको ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था से परिपूर्ण कराने के लिए अच्छी आपको वार्तालाप के क्रम से जोड़ेंगे। श्री सतीश शर्मा जी। जय हो। सबके लिए मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है, शर्मा जी के चैम्बर में मुझे ये समय मिला और आपके समक्ष दो शब्दों से मैं आपको संबोधित करूंगा कि देखिए, सभी चाहते हैं कि प्रभु के दर्शन हमको हो जाए। हर कोई बच्चा भी चाहता है और बुजुर्ग भी चाहता है और यंग मैन भी चाहता है, लेकिन दर्शन तो उनके हमेशा हो रहे, हमेशा, हर पल, हर क्षण क्षण पर। लेकिन हमारे अंदर भूल हो रही है, हम भूल में हैं। हमारी नेत्रों पर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। हम उस माया रूपी पर्दे के अंदर जो फंसे पड़े, हम उनको नहीं देख पा रहे, उनको पहचान भी नहीं पा रहे। तो कहा है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। भाव से उनको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे तो कभी वो लेते नहीं, और भाव से एक पुष्प भी उनको स्वीकार है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। क्यों? सब कुछ उनका दिया हुआ, फिर हम उनको क्या देने लायक है? हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है? हम उनको क्या दे सकते हैं? कि भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। अरे सब कुछ तो उन्हीं का है। ये हमारे अंदर भाव बनाई, मानो हमारे सर अपने चैम्बर में आ गए। अब घर से सुबह को भाई दिनचर्या जो अपनी क्रिया है उसको हम लेकर के चलते हैं, और बाद में हम हमेशा उनका ध्यान करते भाव के द्वारा, तो वो जरूर हमारे दृष्टि में आएंगे। क्यों? कि जब बार बार उनका रियाज बनाएंगे तो एक बार वो हमारी दृष्टि में आएंगे। क्यों? कि हम जब गलत काम पे उतारू ही नहीं है, तो जितने भी हम 6-7 प्राणियां बैठे, सबके अंदर वही रूह समाई हुई है, तो हम क्यों ना उसको याद करें? भाव से ही उनको भजिए। और संसार में ये नहीं है कि भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के हमारे सन्मुख आके खड़े होंगे। नहीं नहीं नहीं,
ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, समझे। तो मेरे भक्तों, एक छोटा सा भजन है, उसमें दिया है कि मतलब की दुनिया में, मतलब की दुनिया में चलना संभल के, मतलब की दुनिया में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। मतलब कि दुनिया में, ये संसार स्वार्थ भरा है, जी ये मतलब की दुनिया है, इसमें हमें और आपको सभी को बड़े ही संभल के चलना है, जी है? क्यों कि एक ना एक दिन एंड तो होना है, निश्चित है। ये तो हमको आपको भी जाने हुए भी है, लेकिन भूल हो रही है, पल पल में भूल हो जाती है। जी हम जान भी रहे हैं जाना है, लेकिन कभी कभी नहीं मान रहे, और तो अमर रहेंगे हमेशा, लेकिन जाना है। तो जब ही कहा है कि मतलब की दुनिया में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। मतलब की दुनिया में, फिर आगे कहा है कि दुनिया की सम्मा जलती रहेगी, ये संसार चक्र चलता रहेगा और इसमें दीपक भी जलता रहेगा। बहुत अच्छा। दुनिया की सम्मा जलती रहेगी, खाक हो जाएंगे परवाने जल के, हैं? बहुत कितने ही तो जा रहे हैं, जी कितने ही चले गए, कितने ही जाएंगे। तो दुनिया की सम्मा चलती रहेगी, खाक हो जाएंगे परवाने जल के। मतलब की दुनिया में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। दूसरी बात में क्या कह दिया है, दुनिया का नजारा ये बहता रहेगा, दुनिया का दरिया ये बहता रहेगा, और यूं ही साथ छूटेगा थोड़ी दूर चल के। हम और आप साथ चल रहे, जी पता नहीं हम पहले चले जा या आप पहले चले जा, साथ छूट जाएगा। जोड़े में ही लगा लो, पति और पत्नी में लगा लो, कभी पति पहले जा रहा है, कभी पत्नी पहले जा रही जी है, जोड़ा तो है, जी लेकिन वो साथ छूट रहा है। थोड़ी दूर मंजिल जो चल रहे हम, वो मंजिल हमारी कभी पहले वो जा रहे, कभी हम जा रहे हैं। तो दुनिया का दरिया बहता रहेगा, यूं ही साथ छूटेगा थोड़ी दूर चल के। मतलब की दुनिया में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल बहुत के। अच्छे बहुत अच्छे। तो देखिए, ये बहुत पुराने कवि हुए सहगल नाम के। तो सहगल इस जहां में ऐसे तुम रहना, सहगल जी कह रहे हैं, अरे सहगल इस जहां में ऐसे तुम रहना, कीचड़ में खिलते हैं जैसे पुष्प कमल के, कीचड़ में खिलते हैं जैसे पुष्प कमल के, और यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, यहाँ जो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत आया अच्छे। गया हाथ मल के। अच्छा, बाद में तो आपकी आवाज में भी पूरी जान देखिए, पड़ गई। महाराज महाराज महाशय जी सतीश शर्मा जी ने
एक ऐसा भजन, मार्मिक भजन जो वास्तविक रूप से चरितार्थ किया, जो उनके विद्वान नायक श्री सहगल जी हुए हैं, उनका भजन था, अभी आप सुन रहे थे। इसी क्रम में कल एक नवीन जुडिशियल विषय पर हम आप लोगों से मुखातिब होंगे। जो नवीन विषय होगा वो पूरा हम कोशिश करेंगे सब सारगर्भित तथ्यों के आधार पर। तो इसी क्रम के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं जय नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।